हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर क्लास 10th के लिए टर्म 2 एग्जामिनेशन जो कि 2021-22 सेशन में होगा उसमें ओसवाल के सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सैम्पल पेपर जो कि सॉल्व सेकंड है ओसवाल में उससे। और यहाँ पे ये इसका सेक्शन ए से मैं बिगनिंग कर रहा हूँ। तो सेक्शन ए का यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, और यहाँ पे सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है वो 6 रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का वो है विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज जीरो। मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास ये है जिसमें 27, 24, 21 फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, इसकी कौन सी टर्म जीरो होगी। तो इस एपी में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसा टर्म मिलेगा जो कि जीरो होगा, उसकी हमें पोजीशन निकालनी है। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि एपी का फर्स्ट फॉर्मूला है, और वो है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब अगर हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे हमें दे रखी है तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ए है वो यहाँ पर है 27 फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। उसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंस रहेगा इस एपी का कॉमन डिफरेंस वो है 24 माइनस 27 इक्वल्स टू -3। और इसके बाद यहाँ पर जैसे कि हमें पोजीशन निकालनी है जीरो टर्म की, तो इस वजह से ए एन की जो वैल्यू है वो रहेगी जीरो, और यहाँ पे हमें इसके करस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि हमारे पास ए एन के लिए ये फॉर्मूला है, तो ये सभी वैल्यूज मैं इस ए एन के फॉर्मूले में पुट करने जा रहा हूँ। तो ए एन है हमारे पास जीरो इक्वल्स टू ए दैट इज 27 प्लस एन माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। अब इसके बाद सबसे पहले ये जो 27 है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं। सो दिस विल बी -27 इक्वल्स टू n माइनस 1 और -3। अब इसके बाद जैसे कि ये -3 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो डिवीजन में जाएगा। सो दिस इज -27 अपॉन -3 इक्वल्स टू n माइनस 1। नाउ दिस विल बी 3 9s are 27 और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सो 9 इक्वल्स टू n minus 1, then n equals to 9 plus 1, so n equals to 10। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम आगे बढ़ते हैं 27, 24, 21 जैसे कि हमें फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखी है, तो 10th टर्म जो होगी वो यहाँ पर जीरो होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन है n equals to 10। ओके, तो यहाँ पर सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर चुके हैं उसके साथ एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे और में, तो दोनों में से हमें कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सेकंड जो है उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस जो है वो है -4, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 7 है, और ए एन की वैल्यू जो लास्ट टर्म है वो हमें यहाँ पर 4 दे रखा है, हमें ए की वैल्यू निकालनी। मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है, हमें लास्ट टर्म दे रखी है 4, और ये लास्ट टर्म जो अवेलेबल है ये 7th पोजीशन पर है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है एपी का वो हम यूज करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास ए एन की वैल्यू अवेलेबल है 4, सो 4 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए हमें फाइंड करनी है प्लस एन माइनस 1, सो वैल्यू ऑफ एन 7, सो 7 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4। अब इसके बाद 4, अब यहाँ पे इक्वल्स टू ए प्लस दिस 7 माइनस 1 जो है ये हो जाएगा 6 इंटू -4। तो ये 4 इक्वल्स टू ए, और ये 6 इंटू -4 हो जाएगा -24, और इसके बाद नेगेटिव 24 को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। सो 4 प्लस 24 इक्वल्स टू ए, देन 28 इक्वल्स टू ए। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जिसका कॉमन डिफरेंस -4 है, लास्ट टर्म जो है वो 4 है, और इस लास्ट टर्म जो है वो 7th पोजीशन पे है, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा एपी का वो 28 रहेगा। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन ए का है कि हमें रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² + 7x + 10 के, और इस यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि हमें यहाँ पर यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैसे तो हम अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है तो हमारे पास रूट्स निकालने के लिए 3 मेथड्स अवेलेबल है। एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, और हम फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही से सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले हम निकालते हैं डी की वैल्यू जो कि होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर जो हमारी जनरल फॉर्म रहती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको और अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि a की जो वैल्यू है वो है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 10। ओके, तो ये a b c की जो वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल रही है जनरल फॉर्म को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करके, इसको मैं d में यूज करने जा रहा हूँ। सो d इक्वल्स टू b स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। नाउ 7 स्क्वायर 49 minus 4 ones are 4, 4 tens are 40, so d value is what 9। अब d की वैल्यू हमें यहाँ पर 9 मिल रही है, मींस ग्रेटर देन 0, तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो हमारे रूट्स हैं वो अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। तो हम यहाँ पर रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो इक्वल्स टू माइनस बी 7 है यहाँ पे b, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 7 प्लस माइनस रूट डी, और डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 9 अपॉन 2a इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू भी हमें यहाँ पे पुट करनी है जो कि है 1। और इसके बाद यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सो x इक्वल्स टू माइनस 7। अब यहां पे जैसे हम देख सकते हैं कि 3 के साथ दो साइन, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमें 1 बाय 1 यहाँ पे एक बार पॉजिटिव साइन कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, दूसरी बार नेगेटिव साइन कंसीडर करके। सो माइनस 7 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 2। सो x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 3 विल बी माइनस 4 अपॉन 2 एंड माइनस 2। सो x वैल्यू इज व्हाट माइनस 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमें मिल चुका है और जो कि है माइनस 2। अब सेकेंड टाइम हम इस नेगेटिव को कंसीडर करके अगेन हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे माइनस 5। सो x इक्वल्स टू माइनस 5। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मिल गए। फर्स्ट रूट है x इक्वल्स टू माइनस 2 और सेकेंड रूट है माइनस 5। दोनों रियल है और दोनों डिफरेंट है क्योंकि d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर एक जो टेंजेंट है PQ, इस टेंजेंट PQ की हमें लेंथ दे रखी है 28 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर जो ट्राइंगल PLM मिल रहा है, हमें इस ट्राइंगल PLM का पेरीमीटर निकालना है। मतलब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है PL प्लस LM प्लस PM। ओके, तो अब इसका हम कैसे पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो PT है वो PQ के इक्वल होगा और इस वजह से इन दोनों की जो लेंथ है वो होगी 28 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो क्योंकि PQ और PT ये दो टेंजेंट्स है सेम एक्सटर्नल पॉइंट P से, इस वजह से इनकी लेंथ इक्वल होगी। तो इस वजह से मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जो PT है वो PQ के इक्वल है और दोनों जो है 28 सेंटीमीटर के हो गए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कि PQ और PT का सम। तो PT और PQ दोनों 28 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इन दोनों का जो सम है वो होगा 28 प्लस 28। अब इसके बाद जो ये PQ है, इस PQ को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ PL प्लस LQ के। तो इस PQ की जगह पर मैं लिखने जा रहा हूँ PL प्लस LQ प्लस, और ये जो PT है
इस पीटी को मैं स्प्लिट कर रहा हूं पीएम प्लस एमटी से, तो यहां पर पीटी की जगह पर आ जाएगा पीएम प्लस एमटी इक्वल्स टू 28 प्लस 28 हो गया 56। अब इसके बाद पीएल तो पीएल ही रहेगा, लेकिन ये जो LQ है ये LQ LN के इक्वल भी होगा, क्योंकि ये L अगेन एक एक्सटीरियर पॉइंट है और इस L एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट है LQ और LN, दोनों की इक्वल लेंथ होगी, तो इस वजह से हम LQ की जगह पर LN लिख सकते हैं। तो ये जो LQ है इसकी जगह पर मैं लिखूंगा LN प्लस PM को मैं PM ही रहने दूंगा, लेकिन ये जो MT है अगेन M एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट से, एक है MT और दूसरा है MN, दोनों की लेंथ बराबर होगी, तो इस वजह से मैं MT की जगह पर MN को भी लिख सकता हूं। तो मैं MT को रिप्लेस करने जा रहा हूं MN से और ये हो गया 56। और चाहे तो हम ब्रैकेट में रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस करके हमने ये इक्वेशन फॉर्म की है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि LQ जो है वो LN के इक्वल है और MT जो है वो MN के इक्वल है। ओके, नाउ आफ्टर दिस अब हम इस फिगर को अगेन रेफर करते हैं, तो PL तो हमारा PL ही रहेगा। उसके बाद यहां पर हमारे पास है LN और हमारे पास है MN। अब फिगर में देखते हैं कि LN और MN का सम क्या होगा। LN हमारे पास ये है और MN हमारे पास ये है, तो LN और MN का सम होगा LM। तो इन दोनों की जगह पर मैं लिख सकता हूं LM। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें वो फिगर को रेफर करना है। और उसके बाद ये जो PM है ये PM ही रहेगा इक्वल्स टू 56। तो यहां पर जो PL प्लस LM प्लस PM इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर आ रहा है, और ये एक्चुअल में क्या हमारे ट्राइंगल PLM का पेरीमीटर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 3 का, और पेरीमीटर PLM ट्राइंगल का आ रहा है 56 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये हो गया इसका टॉप बॉटम, और इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमें दे रखा है जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। तो हमें ये हाइट दे रखा है इसका 14 सेंटीमीटर, और इसके बाद बेस का जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये बेस का रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इन्होंने आगे क्या कहा है, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड बेस रिमूव्ड। अब इस सिलेंडर में से एक कोन जिसका बेस और हाइट सेम है उसको रिमूव कर दिया है। मतलब यहां पर एक कोन था जो कि इस तरीके से उसका बेस सेम था और उसकी हाइट भी सेम थी, उसको यहां पर क्या है रिमूव कर दिया। उसके बाद हमें यहां पे फाइंड करना है वॉल्यूम रिमेनिंग सॉलिड का। मतलब इसके बाद ये जो रिमेनिंग पोर्शन है हमें इस रिमेनिंग पोर्शन का यहां पे वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो यहां पर एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो ये बचा हुआ पोर्शन है उसका वॉल्यूम बचेगा। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहां पर हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे और हम जो बचा हुआ सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम फॉर्मूला जानते हैं, क्लास 8 से पढ़ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का जो वॉल्यूम है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे रेडियस और हाइट के लिए मैंने सेम अल्फाबेट इसलिए यूज किया क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर दिया गया है कि जो कोन है उसका जो हाइट है और जो उसका बेस है वो दोनों क्या है सेम है। ओके, इस वजह से यहाँ पर रेडियस और हाइट के लिए मैं सेम अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन को सिंपल बनाना है तो जो भी कॉमन है वो ले लो। तो यहाँ पर
दोनों टर्म्स में हमें पाई दिख रहा है, आर स्क्वायर भी दिख रहा है और एच भी दिख रहा है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच अगर मैंने कॉमन ले लिया पहले टर्म में से तो इसमें सिर्फ बचेगा 1, और इसमें से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1/3, और इसके बाद पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, इसको सॉल्व कर लेते तो 1 होगा 1/1, 1 3 का एलसीएम 3 और ये हो जाएगा 3 - 1। अब वैल्यूज पुट कर लेते, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस हमें दे रखा है 6, तो 6 स्क्वायर मीन 6 × 6, और h की वैल्यू होगी 14 और 3 - 1 2/3। अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन कर ले तो 7 से 14 कैंसिल होगा 2 आएगा, और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर बच रहा है 22 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2। ओके, सो 22 2 6 2 एंड 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88, 88 2 ज़ा 176, और 176 इंटू 6 हमें फाइनली करना है। 176 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 3 45 और 6 4 10, 1056। हमें डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखी तो सेंटीमीटर, और क्योंकि यहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं इसलिए 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर फाइंड करना है मोड। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, हमें इसका मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ती है मॉडल क्लास। ओके, मोड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, मॉडल क्लास फाइंड करना। और मॉडल क्लास एक्चुअल में क्या होगी, वो क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास है। तो इस डेटा में हमारे पास जो क्लास ये है 12 to 16, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 17, तो हमारी जो मॉडल क्लास है वो है 12 to 16। तो मॉडल क्लास हो गई हमारी 12 to 16, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर इस टेबल में सबसे हाईएस्ट है। जैसे कि हमने यहाँ पर मॉडल क्लास फाइंड कर ली तो हमारा काम बहुत इजी हो चुका है, बस हमें यहाँ पर एक मोड का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर मोड का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है ये, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, अब यहाँ पे मैं 1 by 1 सबकी वैल्यूज लिखूंगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो क्या है 12, तो L की वैल्यू क्या हो गई 12। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है F1, F1 होगा फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के, मॉडल क्लास हमारी ये, इसकी फ्रीक्वेंसी है 17, तो F1 की वैल्यू है 17। इसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए F0। F0 क्या होगा, मॉडल क्लास से पिछले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 9, ये होगा F0 की वैल्यू। इसके बाद F1 F0 हम फाइंड कर चुके हैं, नेक्स्ट है F2। F2 क्या है, मॉडल क्लास जो है उसके बाद वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी F2, तो F2 की वैल्यू हो गई 12। इसके बाद H मतलब क्लास साइज, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को कर दो माइनस, तो 16 माइनस 12 होगा 4, तो H की वैल्यू हो गई 4। अब ये वैल्यूज जो हम फाइंड कर चुके हैं इनको हम बस इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो मोड इक्वल्स टू L दैट इज 12 प्लस F1 माइनस F0 so 17 माइनस 9 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 17 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H 4। अब इसके बाद 12 प्लस 17 माइनस 9 विल बी 8 अपॉन 2 इंटू 17 34 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 21 इंटू 4। तो ये होगा 12 प्लस 8 अपॉन 34 माइनस 21, 4 माइनस 1 3 13 इंटू 4।
तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8 4 ज़ा 32 अपॉन 13 इक्वल्स टू 12 प्लस 2.46। 32 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से हमें यहां पर मोड मिलेगा 12 प्लस 2 14.46 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम जब 32 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का रिजल्ट मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर जो हमारा 14.46 मोड है वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। तो ये सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में d हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, जो कि होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की 3 डिफरेंट वैल्यूज होती है, एक ग्रेटर देन 0, एक इक्वल्स टू 0 और एक लेस देन 0। अब जब भी हमारे पास रूट्स क्या होते हैं इक्वल, तो उस केस में d हमारा क्या होता है 0। ओके, d हमारा क्या होता है 0। ओके, तो यहाँ पे हमें वही सिचुएशन दिया गया, बोला गया कि रूट्स क्या होंगे हमारे इक्वल, तो उसके लिए हमें k की वैल्यू निकालनी है, मतलब d हमारा क्या होगा 0। अब इसके बाद d डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। अब b जो है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं b की बात करूं तो वो होगा x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव 6k, तो b की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 6k, और b² इस वजह से इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a क्या होगा x² का कोफिशिएंट जो कि है 9, तो a की वैल्यू है 9, और c मतलब कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है 4, तो इंटू 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac इस इक्वेशन में मैंने b और a और c की मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व और फाइंड करते हैं k की वैल्यू। तो 6k का होल स्क्वायर है, तो ये जो पावर 2 है 6k दोनों पर आएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और k² माइनस 4 इंटू 9 36 इंटू 4 करके देख लेते हैं। तो 36 इंटू 4, 4 6 24, 4 3 12, 13 14, सो 144 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम 144 को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में, तो 36k² इक्वल्स टू 144, देन k² इक्वल्स टू 144 अपॉन 36। ये दोनों हमारे 6 के मल्टीपल हैं, तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 36, 6 2 12, एंड देन 6 4 24, देन अगेन 6 4 24, तो k² इक्वल्स टू 4, देन k इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, और k वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर सच दैट 3 यहाँ कंसेक्यूटिव यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिए गए हैं। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब कि जैसे कि सपोज 7 8 9 3 लगातार नंबर है, जैसे कि 10 11 12 3 लगातार नंबर है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि जो मिडिल वाला जो है उसका जो स्क्वायर है वो ज्यादा है, बाकी दो जो है उनके स्क्वायर के डिफरेंस से कितना 60। ओके, जो मिडिल वाला है उसका जो स्क्वायर है वो ज्यादा है बाकी दो के स्क्वायर के डिफरेंस से कितना 60। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसकी इक्वेशन रहेगी। उससे पहले हम मानते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करें उसमें जो पहला वाला है वो क्या है x है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1, और थर्ड नंबर हो जाएगा x प्लस 2। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमने कंसीडर कर लिए, x, x प्लस 1 और x प्लस 2। अब क्या बोला गया है कि जो मिडिल वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर एक्सीड कर रहा है, तो मिडिल वाला जो नंबर है वो है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर क्या कर रहा है एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है, मतलब डिफरेंस अगर निकालते हैं किससे
स्क्वायर बाकी दो नंबर के डिफरेंस जो है, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x प्लस 2 का स्क्वायर में से अगर हम पहले वाले का स्क्वायर के डिफरेंस निकालते हैं तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, बाकी दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, इससे अकेला सेकंड वाले नंबर जो है उसका स्क्वायर ज्यादा है कितना, 60। तो यहां पर ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर x प्लस 1 होल स्क्वायर है तो यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस, अब यहां पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 60। अब इसके बाद ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं और इसके बाद करते हैं ब्रैकेट को ओपन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 60। और इसके बाद अब ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, उसके बाद हमारे पास ये माइनस 4x और पॉजिटिव 2x हो जाएगा नेगेटिव 2x और नेगेटिव 4 पॉजिटिव 1 हो जाएगा नेगेटिव 3 इक्वल्स टू 60। इस 60 को भी हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 60 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट चाहिए माइनस 63 और सम चाहिए माइनस 2। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 9 और 7, और 9 होगा नेगेटिव और 7 होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 9 है नेगेटिव और 7 है पॉजिटिव माइनस 63 इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस 9x पॉजिटिव 7x हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 9 पॉजिटिव 7 का प्रोडक्ट होगा माइनस 63। अब यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं x को, तो x माइनस 9 आएगा। नेक्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं 7 को, तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम अब इन दोनों में से x माइनस 9 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बच रहा है x और यहाँ पर बच रहा है 7 इक्वल्स टू 0। और इसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया 9 और x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो x हो गया माइनस 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बात किसकी थी, नेचुरल नंबर्स की। हमने x को कंसीडर क्या किया, एक नेचुरल नंबर ही, और यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इस x की वैल्यू को हम कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि x यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे x को हमने नेचुरल नंबर कंसीडर किया, तो नेचुरल नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो हमें इस x की वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो होगा 9, सेकेंड नंबर है x प्लस 1 10 और थर्ड नंबर है x प्लस 2 मतलब कि 11। तो ये हमारे 3 नंबर्स हैं और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।